देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। वोट दोगी? वोट दोगी? नमस्कार, मैं हूँ जूही और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7 पर हमारी खास रिपोर्ट मेरा वोटर मेरा अधिकार। सहूलियत हमारी, गरीबी, लाचारी, परेशानी मेरे वोटर की। ये हमारी रिपोर्ट कुछ यही बयां कर रही है। देखें मेरे साथ, मेरी सरकार मेरा वोटर। दिल्ली में इन उबड़ खाबड़ रास्तों से निकलकर हम उसके जान आ जाएगा। कितनी परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। सबसे शर्म की बात तो हमें ये लगी कि जिस नदी में, जिस पानी पे हम सफ़र कर रहे हैं, वो पानी इतना गंदा है कि इससे आने वाली बदबू बर्दाश्त के बाहर है। आप देख सकते हैं कि इसको आप नदी नहीं, नाले का पानी कहेंगे। साथ ही साथ आसपास इतनी गंदगी मची हुई है कि समझ नहीं आ रहा कि हम नदी में सफ़र कर रहे हैं या किसी गटर के नाले में सफ़र कर रहे हैं। गंदे पानी में कपड़े धोती महिलाएं, हैंडपंप के दूषित पानी को पीते ये नौनिहाल, वहीं उसी बदबूदार गंदे पानी में नहाते ये छोटे छोटे बच्चे, जिसे देखकर हम हुए सन। आखिर हम ये सोचने को हो गए मजबूर कि हम दिल्ली में ही हैं या दूर दराज किसी बस्ती में, जहां पे कोई भी मीडिया अभी तक क्यों नहीं आई, और आई तो उसने सरकार को क्यों नहीं चेताया इन गरीब जनता की हालत से। आखिर ये जनता क्या केवल सरकारों को चुनने का मोहरा है? क्या ये जनता केवल वोट के लिए इस्तेमाल करने का जरिया है? क्या ये जनता पुराने जमाने के बदुआ मजदूर हैं, जिसे जब चाहा भूखे पेट काम कराया और उनके हालत पर छोड़ दिया? कम से कम यहाँ आकर तो हमें कुछ ऐसा ही तजुर्बा महसूस हुआ। आखिर कोई भी सरकार इन गरीब जनता को क्यों नहीं इनका अधिकार देती? कहने को दिल्ली में प्रत्येक परिवार को 20,000 लीटर मीठा पानी फ्री है, 200 यूनिट फ्री बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक सहित सब दिल्ली में सुविधा है। तो दिल्ली के ही इन वोटर का क्या कसूर? आखिर ये मुद्दा किसी भी पार्टी ने विधानसभा या लोकसभा में क्यों नहीं उठाया? इन गरीब जनता को केवल वोट लेने तक ही क्यों रखा सीमित? सहूलियत के नाम पर सरकार अपने लिए वेतन बढ़ाती है, पेंशन लेती है, सुरक्षा लेती है, सहूलियत लेती है पूरे 5 साल, और फिर पेंशन के हकदार आखिर क्यों? और जब ये जनता सहूलियत मांगती है तो हवाला देती है सरकार, और उनके अधिकारी डूब क्षेत्र का हवाला देकर हम अभी नाव से सफर तय करके आपके यहाँ तक पहुँचे हैं। जितनी परेशानियां हमने झेली हैं, हम आपसे भी यही पूछना चाहते हैं कि आखिर आप लोगों को दिन रात कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। क्यों कि बच्चे के स्कूल जाने के लिए, सामान लाने के लिए, ऊपर से क्या कहते हैं पानी वानी सब चीज़ का लाना हमारे नाव से ही होता है। तो हमारे साथ तो दिन रात समस्या ही समस्या रहती है। तो इस विषय पे कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की? कभी आप लोगों ने सरकार से ये नहीं बोला कि आखिर हम इतनी समस्याओं का सामना दिन रात करते हैं? करने से भी तो हमारी सुनवाई नहीं है। क्या वजह है? हाँ, क्यों सुनवाई आपकी नहीं हो पा रही है? वजह क्या है? सरकार कहती है कि तुम लोग यहाँ जमुना में बैठे हुए हो, यहाँ क्या सुविधा मिलेगी? क्यों सरकार से आपने कभी ये नहीं पूछा कि जब आपको वोट चाहिए होता है तो आप यहीं जमुना में आकर हमसे वोट मांगते हैं? ये हमने पूछे थे। तो क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला हमें। कोई जवाब नहीं मिला। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या कहना चाहती हैं आज आप सरकार को? हम लोगों को तो पानी का सुविधा नहीं है और नाव से जाना पड़ता है, हर चीज, बच्चे को पढ़ाई का सुविधा नहीं है, बहुत जो आप लाइट का सुविधा नहीं है। आप अपने दिल की बात खुलकर कहो, आपकी बात आज सरकार के साथ सामने तक पहुंचेगी कि आखिर सरकार। वोट का समय तो आते हैं, दौड़ते फिरते हैं, नाव से भी चल कर आते हैं। वोट का समय जब वोट खत्म होता है तो पता चलता है कोई खबरें नहीं है।
तो इसके लिए कभी आप सब इकट्ठा होकर नहीं गए पूछने की आखिर जब वोट मांगना होता है तब हमारी याद आ जाती है आपको? और अब वोट मिलने के बाद जब आपको कुर्सी मिल जाती है तो आप भूल जाते हैं कि हमारी समस्याएं भी हैं। समस्या तो बहुत है, वही तो बात है। क्या सोचा है आगे आप लोगों ने? अब 2024 का वो चुनाव होने वाला है, सरकार को वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हम लोग को यही है कि हम लोग 20-25 साल से जब यहाँ रह रहे हैं, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग को कोई सुविधा नहीं हो रहा है। हम किस बात के जाएंगे वहाँ वोट देने के लिए? यानी कि आप सब यही बात कह रहे हो? बस सब यही कहते हैं हम लोग। इसके अलावा सुविधाएं हाँ, मिलेंगी जब तक सुविधा मिलेंगे तभी हम लोग वोट देने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। सरकार के कहना यही है, नहीं जाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ की जनता इतनी ज्यादा जागरूक हो चुकी है और वो ये है कि बात चीख चीख कर कह रही है कि अब की बार सरकार नहीं जीतेगी। जब तक इन लोगों की सुविधाएं इन्हें नहीं मिलेगी सरकार को वोट भी नहीं मिलेगा। और सरकार भी इस बात को थोड़ा सा चिंतन करे कि अगर 6000 वोट एक साथ नहीं मिले तो सरकार की कुर्सी भी हिल सकती है। और क्या क्या सामना है आपको दिन रात समस्याओं का करना पड़ता है? की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं कोई सुविधा नहीं है। सुविधा है भी तो 3 किलोमीटर दूर। बच्चे कैसे जाते होंगे? हाँ, बच्चे यहाँ से नाव से निकलते हैं, पैदल जाते हैं, किसी दिन लेट हो जाती है तो बच्चे वापसी आ जाते हैं। नाव से जाने में तो खतरा भी बना रहता है। खतरा बना ही रहता है हमेशा। तो डर नहीं लगता कि बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं? आखिर डर तो लगता है, ये बात हमें डर तो बतानी लगता है, चाहिए। मगर हमें बच्चे पढ़ाने तो हम करें क्या? हमारी समस्या यहाँ भी है। क्या पूछना चाहती हैं आप सरकार से? क्या बोलना चाहती हैं आप सरकार को इस चीज के लिए? सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि हमें कहीं अस्थायी तो करे, कहीं हमारा रहने का या कुछ भी पानी का किसी चीज़ का आज तक तो कोई सुविधा ही नहीं करी सरकार ने हमारी। क्या सुनती है हमारी सरकार? कुछ नहीं सुनती है। तो सरकार को आप वोट क्यों करते हो? अब वोट करेंगे ही नहीं, देंगे नहीं। हमारे यहाँ की कोई भी नहीं देंगे। हम सब ने यही फैसला कर रखा है, अब किसी को वोट नहीं देना है। ये फैसला सिर्फ हाँ। कहने के लिए किया है? कहने के लिए नहीं, हमने सब ने किया है फैसला। क्या कह रही हैं? कोई नहीं देगा वोट, कोई नहीं देने वाला। यहाँ पर कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, इसीलिए वोट कोई बच्चे नहीं अगर देगा। बीमार यहाँ पड़ जाए तो आप क्या करते हो? कहाँ लेकर जाते हो बच्चों जाते गोदी में उठा कर लेके जाते, मार्केट में जहाँ इलाज होता है वहाँ लेके जाते। लेकिन सरकार तो कहती है कि कुछ हमने भी नहीं जगह दे जगह रखा मोहल्ला है, कुछ क्लिनिक भी नहीं बनाए दे थे। रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है सरकार। क्यों देंगे वोट? नहीं देंगे अब की बार नहीं, वोट देना नहीं है। आप क्या हमारे कहोगे भी इस बारे कहना में? वोट नहीं देना, अब की बार वोट देना ही नहीं है। मेरे बच्चों को कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, क्या वजह है कि जो ये नाव से रास्ता बनाया गया है, क्या और कोई रास्ता यहाँ से नहीं है जिससे आप लोगों का आने जाने का सफर थोड़ा आसान हो सके? कहीं आसान नहीं है, मेरा बहुत दिक्कत है यहाँ पर। नहीं तो कोई वजह, मतलब सरकार रास्ते बनवा नहीं रही है कि यहाँ पर रास्ता बनने की कोई जगह नहीं है? बनवा नहीं रहे हैं सरकार रास्ता बनवा नहीं रही है। हाँ। क्यों नहीं बनवा रही? आपने सरकार से क्यों नहीं पूछा कि आखिर हमारे बस लिए रास्ता क्यों नहीं वोट बन रहा? मिलने बाद मतलब रहता है, वोट मिलने बाद कोई मतलब नहीं रहता सरकार को। यहाँ क्या करने वाली हैं अब की बार सरकार के लिए? अब की बार वोट नहीं देना है सरकार को। वोट नहीं देना है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? वही कह रहे हैं मैडम हम लोग कि वो ये वोट के लिए जाएंगे नहीं कोई, जब तक हम लोग को कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, घर जो कहीं रहने का कोई जुगाड़ नहीं देगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब आपका कहने का मतलब हाँ। है कि सरकार आपको सारी सुविधाएं देंगी, सब चीज सुविधा देंगे तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे कहीं। हाँ, देख वोट देने सकते के हैं लिए। आप कि यहाँ की महिलाएं कितने गुस्से से भरी हुई हैं और वो एक ही बात कह रही हैं कि जो गलती वो पिछले कई सालों से करती आ रही हैं। मैडम 20 साल हो गए हम लोग का यहाँ रहते हुए, अब ये ऐसे ही बोलते बोलते रह गए, हम लोग थक गए उसके पीछे। लेकिन हम लोग आज तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया। वो ये हम लोग सब मिल के सोच लिए कि अब आप हम लोग वोट देंगे ही नहीं जब तक सुविधा देखा आपने, अभी इन्होंने बताया कि ये 20 सालों से सरकार के हाथों धोखा खाती आ रही हैं, सरकार को जिताती हैं और उसके बाद जीवन भर अपनी समस्याओं का सामना करती हैं। लेकिन अब की बार ये महिलाएं जाग उठी हैं। अब की बार आप देख सकते हैं कि कितने गुस्से के साथ वो एक ही बात सरकार को कह रही हैं कि अगर तुम्हें कुर्सी चाहिए तो तुम हमें हमारी सुविधाएं दो, अगर सुविधाएं नहीं मिली तो तुम्हें अब की बार तुम्हारी कुर्सी भी नहीं मिलेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, लोगों को सपने दिखाती है, यहाँ वोट मांगने के लिए आती है या नहीं, और अगर आती भी है तो क्या अब की सच में वो यहाँ के लोगों को सुविधाएं देगी या नहीं देगी? क्योंकि अगर नहीं देती है तो अब की बार सरकार भी इस बात को समझ ले कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। अब की बार जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। मैं जूही श्रीवास्तव, चिल्ला गांव से वीडियो पर्सन के साथ, दिल्ली। किसी ने ना पूछने आया जी बाढ़ में नहीं पूछने आया ना, ना। लेकिन अब और वो तो कही
मनीष जी को भी आना चाहिए, उनके क्षेत्र में ही वो काम हुआ है, उनको सारी बात की पता है, ताकि वहाँ बाढ़ आ चुकी है और ये लोग ऐसे ऐसे मजबूर हैं। वो ना भी आए देखने तो चलो किसी कार्यकर्ता को भेजते, बिल्कुल उनकी सुविधा देखते। जी जी जी। कोई नहीं। ये हालांकि इतनी है, गरीब आदमी थे, कोई भैंस भी रखा है, कोई गाय भी है, किसी के घरे बकरी भी है, बकरी की चोरी होगी। आजकल के ज़माने में एक बकरा भी अगर जो की चोरी हो जाती है तो 10-5 हज़ार का वो भी चला जाता है। बिल्कुल। तो साहब एक गरीबन का जो है आने वाले इलेक्शन के टाइम में सभी सुविधाएं देने को तैयार हो जाते हैं। सही बात है। मैं ये करवा दूंगा, अब की वो करवा दूंगा। इन गरीबन का हक हिस्सा ही नहीं मिला आज तक। कैसे मिलेगा? मैंने उनसे कहा डीसुब में, मनगी जी हमारे यहाँ एक खेतन की झुग्गी झोपड़ी है, कम से कम सब साहब डीसुब में तो जुड़वा दो कि आने वाले टाइम पर कहीं हमें भी 2 गज सिर छिपाने को जगह मिल जावे। वो भी नहीं करवाए जी। हमने भाग दौड़ करा डीसू के ऑफिसर तो भी, नुको जी डीडीए मना कर देती है, नुको जी हमारी जमीन में आप सर्वे क्यों करोगे? डीडीए काहे को मना करेगी जी? डीडीए का यहाँ बैठी है, आपको सर्वे अगर जो करने आओगी तो फिर वही बहाना सिरा करके जी बात को चढ़ा देते। तो यहाँ पर फिर हुई है जी, अब इलेक्शन आने वाला है, उनको वोटें दे दो और अपने घर बैठ जाओ। हर प्रकार की पार्टियां आती हैं, कहीं बीजेपी चल रही है, कहीं कांग्रेस चल रही है, कहीं आम आदमी तो है ही है सर। जी जी जी। तो ऐसे ऐसे हैं सब नेता साहब, क्या करेगा? क्या केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या कोई विपक्ष अपने अपने सत्र में इन गरीब जनता की आवाज उठाएगा, इनको इनका हक दिलाएगा? ये सवाल तब तक उठता रहेगा जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता और अंत तक 24/7 इस आवाज को दबने नहीं देगा, क्योंकि हम और हमारी आवाज बनेगी जनता की आवाज। अंत तक देखते रहिए अंत तक 24/7।